जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल, यानी किसी भी यूनिट सेल में कुल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं, हम उनकी बात करना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम चार अलग अलग केसेस ले रहे हैं। पहला है कि अगर किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी यूनिट सेल के कॉर्नर पर है, जैसे ये पूरा एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है, इसमें ये एक यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर पर अगर पार्टिकल होगा तो ये पार्टिकल 8 यूनिट सेल्स के द्वारा शेयर्ड होगा। एक तो इसके खुद के द्वारा, एक इसके पीछे जो यूनिट सेल है उससे भी शेयर्ड होगा, 2 यूनिट सेल इसके ऊपर हैं, 2 इस साइड में है और 2 इस साइड में है। तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी यूनिट सेल के कॉर्नर पर है तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा ये 8 यूनिट सेल्स के द्वारा शेयर्ड होगा, 8 यूनिट सेल्स के द्वारा शेयर्ड होगा। तो if suppose the same particle is shared by 8 unit cells, then its contribution by a single unit cell will be 1/8। ऐसे ही अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी एज के सेंटर पर है, यहाँ से यहाँ तक ये एज है, यहाँ से यहाँ तक ये एज है, यहाँ से यहाँ तक ये एज है, ये भी एज है, तो अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी एज के सेंटर पर है तो ये पार्टिकल 4 यूनिट सेल से शेयर्ड होगा, 1 2 3 एंड 1 4। मीन्स इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी 1/4 बाई आ पर्टिकुलर यूनिट सेल। ये दूसरा केस हो गया। तो सेकंड केस में आप ये कहेंगे कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी एज के सेंटर पर है तो ये पार्टिकल 4 यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ सिंगल यूनिट सेल विल बी 1/4। ऐसे ही अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल किसी फेस के सेंटर पर है, ये एक फेस है, ये भी एक फेस है, ये भी एक फेस है, तो अगर फेस के सेंटर पर पार्टिकल है इट इज शेयर्ड बाय 2 डिफरेंट यूनिट सेल्स, मींस इट्स कंट्रीब्यूशन बाय अ सिंगल यूनिट सेल विल बी 1/2। ऐसे ही अगर कोई यूनिट सेल किसी बॉडी के सेंटर में है, ये यूनिट सेल है, ये बॉडी है, इसके सेंटर पर पार्टिकल अगर प्रेजेंट है, देन the whole constituent particle will be shared by a single unit cell only। यानी इसका पूरा का पूरा पार्ट, होल पार्ट, एक पार्टिकल है, पूरा का पूरा पार्ट यूनिट सेल के द्वारा ऑक्यूपाई हो जाएगा। सो इट्स कंट्रीब्यूशन विल बी 1। ठीक है। अब तो ये मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी भी यूनिट सेल में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उसमें कितने कुल पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं उनको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या तरीका है, मैंने बताया। अब जो दूसरी बात आएगी वो है कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। इसमें पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स एसोसिएटेड विद प्रिमिटिव यूनिट सेल। यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल में कुल कितने पार्टिकल्स हैं। क्या होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल? एक ऐसा यूनिट सेल जिसमें केवल कॉर्नर्स पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, देन सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या हो जाएंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग? कितने एटम्स हैं? 8। और अगर कोई कॉर्नर पर पार्टिकल है उसका 1/8 जो पार्ट होगा वो ऑक्यूपाई होगा बाय दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। तो क्या हो जाएगा 8 × 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया 1। तो कहने का मतलब ये अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है यानी किसी भी पर्टिकुलर यूनिट सेल में पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर केवल कॉर्नर्स पर ही पाए जाएं तो 1/8 part of the particle is supposed to be occupied by a single unit cell। तो क्या हो जाएगा 8 कॉर्नर्स हैं, एक पार्टिकल 1/8 पार्ट को ऑक्यूपाई करता है तो 8 × 1/8 = 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर कोई बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कुल कितने एटम्स प्रेजेंट हैं ये निकालने हैं। बॉडी सेंटर्ड क्या होता है? वो यूनिट सेल जिनमें पार्टिकल्स आपके कॉर्नर्स पर तो पाए जाएं उसके साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी पाए जाएं। 8 पार्टिकल्स हैं कहाँ पर? कॉर्नर्स पर, दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। और अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पर है तो ये 1/8 पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। प्लस एक पार्टिकल है आपका कहाँ पर? बॉडी सेंटर पर। कहाँ पर है? बॉडी सेंटर पर। और मैंने बताया अगर कोई पार्टिकल बॉडी के सेंटर पर है द होल पार्ट ऑफ इट इज सपोज टू बी ऑक्यूपाइड बाय द सेम यूनिट सेल। 8 से ये 8 कैंसिल हो गया 1 टाइम, तो 1 + 1 टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 2। अब मैं बात करना चाहूँगा कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। एक ऐसा यूनिट सेल जिनमें पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पर तो पाए जाएं उसके साथ साथ हर फेस के सेंटर पर भी हो। तो अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में तो क्या हो जाएगा? 8 पार्टिकल्स तो हैं कहाँ पर? एट कॉर्नर्स।
अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पर है, अगर एक पार्टिकल कॉर्नर पर है तो वो 1/8 पार्ट को ऑक्यूपाई करेगा, तो 8 कॉर्नर पर है इंटू 1/8 हो गया, प्लस फेस के सेंटर पर कितने पार्टिकल है, 1 2 3 4 5 एंड 1 6 पार्टिकल्स हैं आपके कहाँ पर, फेस सेंटर पर। और अगर कोई पार्टिकल फेस सेंटर पर होता है, its contribution is found to be 1/2, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। मैंने अभी प्रूव किया था कि फेस के सेंटर पर पार्टिकल तो 1/2 पार्ट को ऑक्यूपाई करेगा, अगर केवल कॉर्नर पर है तो 1/8 पार्ट को ऑक्यूपाई करेगा, एज सेंटर पर है तो 1/4 पार्ट को, और बॉडी सेंटर पर है तो होल पार्ट को। तो 8 पार्टिकल्स कॉर्नर पर है, कॉर्नर वाले 1/8 पार्ट को ऑक्यूपाई करेंगे, प्लस 6 फेस सेंटर पर है, फेस सेंटर वाला पार्टिकल 1/2 पार्ट को ऑक्यूपाई करता है। इससे ये कैंसिल हो गया 1 टाइम, इससे ये कैंसिल हो गया 3 टाइम, तो 3 + 1 = 4। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल बी 4 इन दिस केस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। किसी भी क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में कोई एक पार्टिकल कुल कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को टच कर रहा है, या द टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स, द टोटल नंबर ऑफ नेबरिंग स्फीयर्स रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। कोई भी पर्टिकुलर एटम है, अगर हमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, अगर तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस पर्टिकुलर पार्टिकल के कांटेक्ट में कुल कितने नेबरिंग पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कंपाउंड हमारा आयनिक है तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में किसी एक पार्टिकल के कांटेक्ट में कुल कितने आइंस प्रेजेंट हैं, कुल कितने अपोजिटली चार्ज आइंस प्रेजेंट हैं, उसको बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब इसके बाद हम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी पूछते हैं एग्जाम में। तो इसमें देखिएगा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड formed by एलिमेंट ए एंड बी। एक कोई कंपाउंड है, वो दो एलिमेंट से मिलकर बना है, एक ए है और एक बी है, हैज क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्यूबिक, इन विच ए एटम्स आर एट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब and B atoms are at face centers, ठीक है। तो आपसे का ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। आपको क्या करना है, जो कंपाउंड है ना उसका फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो देखिएगा, हमें यहाँ पर सबसे पहले निकालने हैं नंबर ऑफ एटम्स ए, नंबर ऑफ ए एटम्स निकालने हैं सबसे पहले। एक कोई कंपाउंड है, दो एटम से मिलकर बना है, ए और बी। आपसे कहा इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक है, जो ए एटम है वो तो प्रेजेंट है कॉर्नर पर, और जो बी एटम है वो प्रेजेंट है फेस सेंटर पर। ठीक है, तो सबसे पहले ए एटम्स निकालेंगे। हमें पता है कॉर्नर पर कुल कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं, 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर, और अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पर है तो वो 1/8 पार्ट को ऑक्यूपाई करेगा, तो क्या हो जाएगा 1। और नंबर ऑफ बी एटम्स क्या हो जाएंगे, अगर कोई पार्टिकल, ये बी एटम्स कहाँ पर है, फेस सेंटर पर। फेस सेंटर पर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6, यू नो वेल, 6 पार्टिकल्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर पर। अगर कोई पार्टिकल फेस सेंटर पर है तो वो 1/2 पार्ट को ऑक्यूपाई करता है, तो 1/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 3। यानी अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो A/B में ए के तो 1 पार्ट है और बी का 3 पार्ट है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा कंपाउंड का, AB3 इस कंपाउंड का हो जाएगा। ठीक है, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन और है उसके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन इज इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड, क्यूबिक स्ट्रक्चर है ऑफ अ कंपाउंड। एक कोई कंपाउंड है, उसका क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और उस क्यूबिक स्ट्रक्चर में दो एलिमेंट्स हैं, एक तो एक्स एलिमेंट है और दूसरा आपका वाई एलिमेंट है। जो एक्स एलिमेंट है ना वो तो प्रेजेंट है कहाँ पर,
कॉर्नर्स पर, और जो y एलिमेंट है इट इज प्रेजेंट ऑन वन सेट ऑफ अपोजिट फेसेस। वो अपोजिट जो आपके फेसेस हैं उनके एक सेट पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपको उस कंपाउंड का फॉर्मूला ड्राइव करना है। दोबारा सुनो, एक कंपाउंड क्यूबिक स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, x पार्टिकल्स कॉर्नर पर हैं और जो y पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट फेजेस के वन सेट पर है, एक सेट पर है। कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हुआ निकालना है। सबसे पहले निकालिए नंबर ऑफ x एटम्स। सबसे पहले नंबर ऑफ x एटम निकालेंगे तो x एटम कॉर्नर पर है ना, 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है कहां पर, कॉर्नर्स पर। अगर कोई पार्टिकल कॉर्नर पर है तो वो 1/8 पार्ट को ऑक्यूपाई करता है, तो 8 इंटू 1/8 क्या हो गया 1। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ y एटम्स। अगर कोई पार्टिकल फेस के सेंटर पर, कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल, आपसे कहा एक सेट अपोजिट फेस के वन सेट पर है, यानी केवल 2 पार्टिकल्स हैं जो वन सेट ऑफ अपोजिट फेसेस पर पाए जाते हैं। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा 1/2, तो क्या आ गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। तो x और y अगर दोनों की बात की जाए, x भी 1 पार्ट है, y भी 1 पार्ट है। फॉर्मूला क्या हो गया कंपाउंड का, xy। तो दिस इज द वे इन विच सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है।